वाहनों में लगने वाली एसेसरी, एसी, गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर, प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड, खंडवा। प्रदेश के खंडवा के इस समय हम पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े हैं जो पोस्ट ऑफिस में स्थित है। दरअसल पासपोर्ट ऑफिस खुलने के बाद खंडवा और निमाड़ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन कई दिक्कतें भी हैं जो यहाँ के पासपोर्ट बनाने वाले लोग हैं उन्हें आ रही है। कुछ यहाँ लोग मेरे साथ हैं जिनको दिक्कत है, उनका कहना है इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। निश्चित ही खंडवा और निमाड़ के लोगों के लिए पासपोर्ट ऑफिस यहाँ खुलने की सौगात मिली है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इसको लेकर लगातार प्रयास किए थे और अब काफ़ी संख्या में यहाँ से पासपोर्ट बन भी रहे हैं, परंतु लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। और लोगों को दिक्कतें क्या आ रही हैं उसको लेकर यह सभी लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिनकी कुछ तकलीफ़ें हैं और वो ये चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो ताकि लोगों को इस पासपोर्ट ऑफिस का प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। भैया किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? भैया सबसे पहले तो मैं शासन का और हमारे माननीय संसद महोदय का धन्यवाद करूंगा। थोड़ा तेज बोलिए जी। जिन्होंने माननीय हमारे शासन और माननीय सांसद महोदय का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी पहल करी जी। अब पहल करने के बाद साहब मैं यहाँ आया और मेरी वाइफ को और मेरी बच्ची के डॉक्यूमेंट सब सबमिट किए, उन्होंने सब वेरीफाई करे और जब सब एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने बोले ठीक है साहब आपका काम हो गया, चल मैं यहाँ से निकल गया। फिर जब एक हफ्ते बाद मेरे पास लेटर आता है कि साहब आपकी बेटी के उसमें करेक्शन, इसमें नाम में गलती है, आपकी वाइफ में गलती है, तो भाई साहब आपने यहाँ क्या चेक मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी नहीं थी। वो बोले इसमें आपने थोड़ा इसमें कुछ करेक्शन है तो आप उसके लिए क्या करेक्शन है? जैसे ये बोल रहा है कि आपने जो आपकी बेटी का, जो मेरी बेटी अभी छोटी है जी। उसमें जो है बोले आपने थोड़े नाम की स्पेलिंग में HU स्पेलिंग का मिस्टेक है, वो आया। अच्छा ठीक है। वो काम फिर आपने क्या चेक करे, चलो फिर वो आधार कार्ड में जो आपकी बिटिया का नाम है और जो फॉर्म में नाम लिखा था वो क्या अलग अलग था? उसमें सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक है। अच्छा ये फॉर्म भरता कौन है? आप भरते हैं या यही लोग भरते हैं? फॉर्म हमने सबमिट करे। हाँ। फिर इन्होंने मेरे को बोले कि आप एक और दूसरा डॉक्यूमेंट दो, तो मैंने 3 के अलावा एक दूसरा दिया, चौथा दिया, तो वो उसमें गलती आ गई। उन्होंने वहाँ से लेटर आ गया आपको भोपाल आना पड़ेगा। फिर मेरी ना वाइफ के मेरे पूरे जब आपने सब यहाँ जब वेरीफाई कर लिए, सब एक से हो गया, पुलिस थाने से पूरा क्लियरेंस भी मिल गया और उसके बाद फिर लेटर आता है कि साहब इसमें ऐसी गलती है और आप भोपाल विजिट करिए। अच्छा। तो अब हम ये चाहते हैं कि इतना होने के अब हम कैसे भोपाल विजिट करें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद नावेद हुसैन। वल्द सैयद साबिर हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? मैं आतमपुरा में रहता हूँ। आतम मतलब कुल मिला के आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो डॉक्यूमेंट में जो उस समय क्रॉस चेक करना था, उसको देखना था, तो उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया और आपका सब कुछ होने के बाद अब आपको लगा था पासपोर्ट आने वाला है, लेकिन आपको चिट्ठी आती है भोपाल से कि आप भोपाल आइए और अपने डॉक्यूमेंट लेकर आइए, उसमें करेक्शन कराइए। तो अब आपको ये दिक्कत आ रही है कि भोपाल कैसे जाए? कितने लोग हैं ऐसे जिनको ये तकलीफ आ रही है? जी आपका नाम क्या है? एक आपका नाम क्या है? मुस्तफा नाम है मेरा। अच्छा। मेरा इशू सर बहुत छोटा सा था। मैंने पासपोर्ट में फॉर्म सबमिट करवाया जी। उन्होंने मुझे बताया जी भैया पासपोर्ट की इंक्वायरी वगैरह सब हो गई, सब क्लियर हो गया, सब उनका डॉक्यूमेंट हो गया। 2 जनों के पासपोर्ट सबमिट करे, एक का पासपोर्ट आ गया। अच्छा। दूसरे का पासपोर्ट अटका रहा। उन्होंने मेरे को लेटर क्या भेजा भोपाल से, योर फोटोग्राफ इज नॉट क्लियर विजिबल इन द पासपोर्ट एप्लीकेशन, विजिट भोपाल RPO पर्सन रिकैप्चर योर लाइव फोटोग्राफ। अब फोटो खींचने का सर काम आपका है, फोटो आप खींचेंगे। मतलब फोटो ये ऑनलाइन खींचते हैं? ऑनलाइन ये लोग तो उसमें फोटो क्लियर नहीं आया, अब आपको भोपाल बुला रहे हैं। अब आपने फोटो क्लियर नहीं लिया तो ये आपकी तकलीफ। समझिए आपका फोटो का इशू है। आपका क्या इशू है? अच्छा आपका भी कुछ है जनाब? मेरा सर 45 दिन पहले मैंने आवेदन दिया यहाँ पे। हाँ। नाम क्या लिखते हैं आप? नजमुद्दीन बसरा वाला। वल्द सज्जाद हुसैन बसरा वाला। अच्छा आप बसरा कोल्ड ड्रिंक वाले हैं जी। अच्छा। यहाँ आवेदन भी ये दिया मेरी बिटिया का पासपोर्ट री इश्यू करवाने के लिए। ठीक है। ये मेरे एजेंट से मैंने फॉर्म सबमिट करवाया, यहाँ पे आके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने सबमिट किया है। इसके अलावा उनका जो पुराना पासपोर्ट था बिटिया का, उसके यहाँ पे सब सबमिट हो गया और ओके भी हो गया। उसके बाद ये यहाँ वेरिफिकेशन भी हो गया, इंक्वायरी। मतलब आपका भी सब हो गया? सब हो गया। फिर क्या हुआ? थाने में इंक्वायरी आई, वो भी हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे लेटर आता है भोपाल से। भोपाल से आता है जी। पेरेंट्स का जो नाम है उसमें सरनेम नहीं जुड़ा हुआ है पासपोर्ट में, बिटिया के पासपोर्ट में, तो ये तकलीफ है। तो मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि जब इस ऑफिस में फॉर्म सबमिट किया जाता है तो एक बार प्रॉपर चेक कर लिया जाए ताकि भोपाल ना दौड़ना पड़े, क्योंकि भोपाल दौड़ने की तो तकलीफ थी जिसके कारण यहाँ पे खोला गया। इन्होंने बनाया है सांसद महोदय ने, उसका हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन अधूरे है ये।
यहाँ अधूरा पे है। जो यहाँ बैठे पे हैं, वो स्टाफ को जो है ध्यान देना चाहिए जो कुल जो मिला के। बैठे हुए हैं वो मतलब ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं उनको है। मालूमात नहीं है। ट्रेंड वो नहीं। उनकी गलती के कारण आज मुझे 10,000 रुपये पासपोर्ट में एक पासपोर्ट पड़ रहा है। ये लेटर आया वहाँ से भोपाल से। तो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने चेक करने के लिए है या और कुछ उसके चेक अलावा कर ही नहीं है, जो तो फिर क्या है? सब नाम अपडेट करवाए हमने, उसका खर्चा अलग है। तो कुल मिला के ये सभी फरियादी हैं और परेशान लोग हैं। इनका कहना है कि आर्थिक रूप से भी इन्हें नुकसान हो रहा है और इसके अलावा इनको समय की बर्बादी भी हो रही है। कुल मिला के आपकी भी वही समस्या है, भोपाल जाना पड़ेगा। भोपाल जाने में पहले बड़ी दिक्कतें आती हैं। दादा ठीक है, मैं समझ गया, वो समझ गया आपका पॉइंट शॉर्ट में लगा, बहुत लंबी बात हो गई। ठीक है, तो ये दादा हैं, दादा का ये कहना है कि इनके डॉक्यूमेंट ले लिए और डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब बोल रहे हैं कि भोपाल जाना पड़ेगा। चलिए पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारियों से भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही है। इस संबंध में हम खंडवा सांसद से भी बात करेंगे क्यों वो इस विषय पर ध्यान दें। इस संबंध में हमने खंडवा पासपोर्ट ऑफिस के वेरीफाइंग ऑफिसर से बात की। वो कैमरे पर तो उनको अलाउ नहीं है, पर उन्होंने बताया कि अक्सर जब एजेंट से फॉर्म भराया जाता है तो एजेंट कई बार उन्हें मिसलीड करता है, यानी अपने कमीशन के चक्कर में उन्हें ये फोर्स करता है कि आप तो करा लो, सब देख लेंगे अपन। ऐसा जनरली होता भी है भारत में। एजेंट और इस तरह के लोग जो इस तरीके से पैसा कमाते हैं वो सामने वाले को इस तरीके से पैसा कमाने के लिए फोर्स कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं और सामने वाला उसको यस कर देता है और फिर परेशान होता है, जैसे ही लोग हो रहे हैं। दूसरा, कई लोग, इन्होंने बताया कि ऐसे ही लोगों को दिक्कत आती है जिनकी जेन्युइन गलती हो, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है, यहाँ सिस्टम की गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जिसने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था और फिर फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर देता है, उसको दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी कोई केस हो या कोई पुरानी जानकारी हो जो ऑनलाइन मौजूद है लेकिन उन्होंने फॉर्म में नहीं भरी, उससे वो उनको दिक्कत आती है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर अब कुछ जिस तरीके की शिकायत मिली थी उसके बाद सुधार कर दिया गया। अब यहाँ से जो फॉर्म जा रहे हैं उनमें गलतियाँ नहीं हो रही हैं और ज़्यादातर लोगों के पासपोर्ट बन कर आ रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है उनके फॉर्म में उनकी गलती की वजह से आ रही है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको अथॉरिटी हो कि वो कैमरे पर बयान दे सके। तो जितनी हमने उनसे बात की उन्होंने कहा कि ज़्यादातर गलती एप्लीकेंट की होती है और हमारे लेवल पे गलतियाँ ना के बराबर होती हैं। जिस तरीके की कुछ शिकायतें मिली थी उस पर तत्काल डिपार्टमेंट में संज्ञान लिया था और उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब से जो फॉर्म जा रहे हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही। जो पुराने केसेस हैं उन्हीं में दिक्कत आ रही है, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल जो एप्लीकेंट हैं यानी जो शिकायत करता है, जो परेशान है, उनका भी जेन्युइन पॉइंट है कि हम अब भोपाल हमें चक्कर काटने पड़ेंगे, खंडवा ऑफिस में हमें फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो हम डिपार्टमेंट से ये भी कहना चाहेंगे कि जब फॉर्म आता है तो उसमें स्पेलिंग वगैरह, एड्रेस और इस तरह की चीज़ें वो चेक कर लिया करें और जो एप्लीकेंट है यानी जो आवेदक है उसको ये बता दिया करें कि अगर आपका कोई केस है या आपने इसमें नहीं बताया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपके को पुराना फॉर्म आपने भरा था और अब नए में अप्लाई कर दिया तो आपको दिक्कत आएंगी। तो विभाग को ये चाहिए कि वो लोगों को जानकारी देने का प्रयास करें ताकि लोग कम से कम गलती करें और अगर उनके डॉक्यूमेंट मिसमैच हैं तो वो पहले ही आवेदक को बता दें, एप्लीकेंट को बता दें कि भाई आपको ये समस्या आएगी, इसलिए आप इसको अपडेट कराएं, तभी आप यहाँ पर आएँ ताकि आपको चक्कर ना काटने पड़े। बहरहाल ये दोनों पक्ष थे, हमने आपको दोनों पक्ष की बात सुनवा दी और डिपार्टमेंट का भी ये सही कहना है कि अगर एप्लीकेंट गलती कर रहा है तो उसकी दिक्कत उसी को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन लोगों का भी ये सही कहना है कि जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय सारी चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से चेक हो जाए तो फिर गलती की गुंजाइश कम रहती है और फिर लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बहरहाल दोनों को, अब चाहे आवेदक हो चाहे डिपार्टमेंट हो, दोनों को अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए और सुधार करने चाहिए ताकि ये जो पासपोर्ट का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और ये बड़ा सबसे भारत का किसी भी देश का सबसे ज़्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हर जगह मान्यता होती है। विदेश में सफ़र करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है और जिसका पासपोर्ट बना होता है वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ माना जाता है। मजबूत की बात करें तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर पासपोर्ट है तो किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कई जगह होता है। इतना ज़्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट होता है और बहुत सारे लोगों को हज यात्रा पे जाना होता है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस टूर करने होते हैं, तो ऐसे लोगों को दिक्कत कम से कम आए, इसका प्रयास डिपार्टमेंट को ज़रूर करना चाहिए। वाहनों में लगने वाली एक्सेसरी, एसी, गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर, प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड, खंडवा।